हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। हमने उस वीडियो में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स तक कवर किया था। हमारा सिर्फ ह्यूमन ब्रेन वाला पार्ट रह गया था। आज हम ह्यूमन ब्रेन को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन को कवर कर रखा होता है स्कल ने। ब्रेन और स्कल के बीच में भी कुछ बंडल ऑफ लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। सबसे जो ब्रेन से जो सबसे दूर वाली लेयर है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। जो मिडल लेयर है उसका नाम है अरेकिनॉइड। और जो ब्रेन की सबसे पास वाली लेयर है उसका नाम है पाया मैटर। अगर हम देखें ब्रेन को तो ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है इनटू थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ये फोर ब्रेन जो है वो और डिवाइड है इनटू तीन पार्ट्स: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन की ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। और जो हाइंड ब्रेन है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब हम सबसे पहले जो है फोर ब्रेन को कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम मिड ब्रेन को कवर करेंगे और लास्ट में हम हाइंड ब्रेन को कवर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का मेजर पार्ट कौन सा है तो ब्रेन का मेजर पार्ट फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन का मेजर पार्ट कौन सा है तो फोर ब्रेन का मेजर पार्ट सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है: लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक लंबी दरार होती है जो इन दोनों को डिवाइड कर कर रखती है, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स जिनको हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। अगर हम इनर साइड से बात करें तो व्हाइटिश अपीयरेंस आती है क्योंकि बहुत सारी माइलिन शेथ यहाँ पर कंसंट्रेट करती हैं। अगर हम बात करें कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बाहर से कौन कवर करके रखता है तो सेवरल लेयर ऑफ सेल्स जो हैं बाहर से सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखती हैं जिनको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इधर जो है बाहर की तरफ बहुत सारी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं वो कंसंट्रेट होती हैं। इस वजह से बाहर की तरफ ग्रेइश अपीयरेंस आती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो तीन एरियाज सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं: सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। अगर हम एसोसिएशन एरिया की बात करें तो ये ना ही सेंसरी ना ही मोटर होता है और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए काम आता है जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। सेरेब्रम के बारे में जो जो चीजें थी वो सारी देख ली। अब सेरेब्रम जो है वो रैप करता है अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन से बॉडी में जाएगी या हमारी बॉडी से ब्रेन में आएगी तो वो थैलेमस से होती हुई जाएगी। तीसरा पार्ट आता है फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब है जो थैलेमस के नीचे लोकेट हो। ये कंटेन करता है कुछ सेंटर को जो कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, अर्थ फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अमेगडाला की बात करें तो इंटीग्रेट करता है इमोशन लाइक फियर, एग्जाइटी, प्लेजर एंड एंगर। हिपोकैम्पस जो है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने में काम आता है। हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिपोकैम्पस ये तीनों मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम जो है कंट्रोल करके रखता है सेक्सुअल बिहेवियर को और हमारे अंदर के सारे इमोशनल रिएक्शंस को जैसे प्लेजर, एंगर, रेज, फियर। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है लोकेशन। मिड ब्रेन की लोकेशन होती है बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। एक कैनाल जो है मिड ब्रेन से पास करती है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्यूडक्ट। ऑन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन का पीछे वाला पोर्शन है वहां पर चार राउंड स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को हमने कवर कर लिया है, सिर्फ हाइंड ब्रेन कवर करने के लिए रह गया है। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला आता है। जो पोन्स होता है इसमें बहुत सारे फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को। सेरिबेलम का कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है। कॉन्वोल्यूटेड सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जो कम स्पेस ले और ज्यादा न्यूरॉन उसके अंदर आ जाएं। तीसरा आता है मेड्यूला। मेड्यूला जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और सेंटर्स कंटेन करता है सेवरल जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को और गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को। मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं जो कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। हमने ब्रेन के पार्ट्स को कवर कर लिया है। अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं जिससे आप कभी भी ब्रेन को नहीं भूलेंगे।
सबसे पहले हमने बात की थी कि जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल। ब्रेन और स्कल के बीच में कुछ बंडल ऑफ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हमने क्रेनियल मेनिंजेस कहा था। सबसे दूर वाली लेयर जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, जो बीच वाली लेयर है वो अरेकिनॉइड है, और जो ब्रेन के सबसे पास वाली लेयर है उसको पाया मैटर कहा था। जो फोर ब्रेन है उसका जो मेजर पार्ट है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स। कॉर्पस कोलेसम, कॉर्पस कोलेसम जो है व्हाइटिश अपीयरेंस देती है क्योंकि बहुत सारी माइलिन शेथ होती हैं वहां पर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं लेयर ऑफ सेल्स जिनको हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा था। बाहर से ग्रेइश अपीयरेंस है क्योंकि बहुत सारी न्यूरॉन सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं वहां पर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 एरिया हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। सेरेब्रम रैप करता है अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स। कोई भी सिग्नल बॉडी से ब्रेन में जाए या ब्रेन से बॉडी में, थैलेमस से होता हुआ जाता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो बहुत सारे सेंटर्स को कंटेन करके रखता है जो कि जरूरी होते हैं फॉर बॉडी टेम्परेचर और अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। उसके बाद बात हुई थी एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस की, जो कि डीप स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो मिड ब्रेन की सबसे ज्यादा लोकेशन पूछी जाती है। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। उसके बाद बात हुई कि मिड ब्रेन से एक कैनाल होती हुई जाती है जिसका नाम है सेरेब्रल एक्यूडक्ट, एंड ऑन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन 4 राउंड स्वेलिंग मिलती हैं जिनका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। लास्ट में बात हुई थी हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। पोन्स में बहुत सारे फाइबर ट्रैक्ट्स थे जो इंटरकनेक्ट करते हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को। सेरिबेलम की बात करें तो उसका सरफेस जो है कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब कम स्पेस में ज्यादातर न्यूरॉन आ जाएं ऐसा उसका सरफेस है। लास्ट में बात हुई थी मेड्यूला की। मेड्यूला जो होता है कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और हमारा जो मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेड्यूला है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।